स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य वंश के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में 93 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पूरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य की, अर्थशास्त्र की, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो वह शासक अशोक था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो मौर्य वंश। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य ने मदद की थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पन्न। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत कौन है? तो इंडिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वह भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 श्रेणियों में। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो मुख्यतः किसका बना था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह स्तंभ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंट्रोकोटस, बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य का हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालसी में। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिलालेख नंबर 13 यानी कि 13वां शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वो किस भाषा या लिपि में मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृत या ब्राह्मी। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था तो संस्कृत का, कला एवं साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का भी विकास किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य
तो सोने के सिक्के का उन्होंने विकास नहीं किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण कहता है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि अशोक के राज आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण कहता है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचार का प्रसार किया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज आदेशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मास्की अभिलेख से। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है प्रांत और दूसरी तरफ दिया गया है राजधानी। तो उत्तरापथ का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिण पथ का हो जाएगा स्वर्णगिरी और अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैनी और पूर्वी प्रदेश का हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने अपने राज अभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो उपगुप्त से दीक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा था। तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सड़क निर्माण अधिकारी को। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो तीसस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस महीना से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो आषाढ़ यानी कि जुलाई से। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 3, 4, 5। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मी। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकासम के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए हैं उससे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरी महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठे शिलालेख में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताएं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रादेशिक, राजुक और युकत। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट है बैरागी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और सोहगौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बेहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के दुभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभयदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों मौर्य वंश में टोटल 93 क्वेश्चन थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।